हेलो स्टूडेंट्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान विषय के लिए कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में पूरे 4 अंक के पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, लोकतांत्रिक राजनीति 2 जो आपका है, इसका आप यहाँ पर अध्याय देखेंगे लोकतंत्र की चुनौतियाँ। तो इससे पूरे 5 अंक का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, जिसमें से एक क्वेश्चन आपका वस्तुनिष्ठ में पूछ लिया जाएगा और बाकी जो बचे हुए 4 अंक रहेंगे वो आपके एक क्वेश्चन के माध्यम से पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर 4 अंक का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है इस चैप्टर से। तो आपको अगर हम बात करें प्रश्न बैंक में, तो सिर्फ 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि 4 अंक में पूछे जाने की संभावना है। तो अगर आप इन चारों क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं 4 क्वेश्चंस याद, तो यहाँ पर मैं आपको महत्वपूर्ण इनमें से सिर्फ 2 क्वेश्चन बताने वाला हूँ और इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ, जिससे कि जब आप इसे तैयार करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से तैयार कर लेंगे। तो 4 नंबर के लिए ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे लोकतांत्रिक शासन की मुख्य विशेषताएं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाना है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, देखिए लोकतांत्रिक शासन की मुख्य विशेषताएं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन साथ में लेकर आया हूँ, कहीं भी सॉल्यूशन नहीं ढूंढना है। और अगर आपने टेलीग्राम को अभी तक ज्वाइन नहीं किया, सबसे पहले जाकर टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको सभी विषयों के लिए महत्वपूर्ण मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपको परीक्षा की तैयारी में वहाँ से काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो आप उसे वहाँ पर जाकर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से जो है परीक्षा की तैयारी करा रहा हूं, तो आपको चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो जो आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर आप सबसे पहले लिखेंगे लोकतांत्रिक शासन की मुख्य विशेषताएं। तो कौन कौन सी है देख लीजिए। लोकतांत्रिक देशों में लोगों को वोट डालने, चुनाव लड़ने और राजनीतिक संगठन बनाने का अधिकार जो है वो प्राप्त होता है। तो ये आपका यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट है। लोकतांत्रिक देशों में जो है लोगों को वोट डालने का अधिकार प्राप्त होता है, चुनाव वो लड़ सकते हैं और राजनीतिक संगठन भी बना सकते हैं। तो आप इसे याद कर लेंगे। बहुत ही यहाँ पर आसान शब्दों में आंसर्स लेकर आया हूँ, आप एक बार सिर्फ पढ़ेंगे इस वीडियो को देखने के बाद तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, हमारे देश में लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसमें हम वोट डालने का अधिकार होता है, चुनाव भी लड़ सकते हैं नागरिक, और इसके अलावा राजनीतिक संगठन भी बना सकते हैं। इसके अलावा लोकतंत्र में नागरिकों को सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करने का पूरा अधिकार होता है। यानी सरकार की बनाई हुई कोई नीति है जिससे आप संतुष्ट नहीं है नागरिक, तो वो क्या कर सकते हैं, उसकी आलोचना कर सकते हैं, उसके लिए प्रश्न उठा सकते हैं। तो ये यहाँ पर जो है अधिकार प्राप्त होता है नागरिकों को। तो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सोल्व नहीं हो पा रहे हैं, घबराओ मत। इसका सॉल्यूशन है डाउट नॉट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसका फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वे भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से 12वीं IIT JEE या नीट का हो, या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउट नॉट ऐप पर। साथ ही डाउट नॉट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउट नॉट ऐप इंस्टॉल करो, अपने डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले जाओ। इसके अलावा लोकतांत्रिक शासन में अंतिम सत्ता जो होती है वो जनता के हाथों में होती है। जनता अपने शासकों का चुनाव करती है और जब चाहे उन्हें उनके पद से हटा भी सकती है। तो वोट डालकर ही कोई भी व्यक्ति चुना जाता है। तो यहाँ पर इसमें वोट की जो प्रक्रिया होती है, तो जो शासन है वो जनता के हाथ में होता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, लोकतांत्रिक शासन में सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए वह संविधान के नियमों तथा जनता के हितों को ध्यान में रखकर कानून बनाती है। तो लोकतांत्रिक शासन में जो भी नियम बनाए जाते हैं वो नागरिकों के अधिकारों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। जो भी नीतियां बनती हैं उसमें देखा जाता है किसी भी संगठन, किसी भी नागरिक को कोई प्रकार की परेशानी ना हो, तो इसका ध्यान रखा जाता है। तो जनता के प्रति जो है उत्तरदायी होती है सरकार इसमें। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो 4 पॉइंट्स ही हैं, ज़्यादा पॉइंट नहीं है, याद कर लेंगे आसानी से। देखिए, कम से कम 4 आपको लिखने होंगे क्योंकि 4 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा। और आपके लिए सबसे सरल यहाँ पर पॉइंट्स में ढूंढ कर लाया हूँ। 10 से 12 पॉइंट जो मैंने कलेक्ट किए थे उसमें सबसे बेस्ट जो हो सकते थे, जो कि आपको पूरे अंक भी दिलवाने वाले हैं। और इसके अलावा आप अगर इन्हें तैयार करेंगे तो बहुत आसानी से कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर लिया है, तो आप एक ही बार आपको पढ़ना होगा, तो उसके बाद ये आप आसानी से याद हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर एक और क्वेश्चन देख लीजिए। 4 क्वेश्चन दिए गए थे, उसमें से आपको सिर्फ 2 यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ मोस्ट IMP, तो वो आपको सबसे पहले तैयार कर लेना है। देखिए, तो यहाँ पर सेकंड IMP क्वेश्चन है आपका, भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियों का वर्णन यहाँ पर करने को कहा गया है। तो इसमें देखिए, लोकतंत्र के समक्ष निम्न 3 प्रकार की चुनौतियाँ हैं,
देखिए ये क्वेश्चन भी आपका पूरे 4 अंक का पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पर अगर आप 3 पॉइंट ही लिखते हैं तब भी आपको पूरे 4 अंक मिलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 ही इसके पॉइंट हैं, तो आपको पूरे अंक दिए जाएंगे, कोई भी अंक आपका नहीं कटेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले पॉइंट यहाँ पर देख लीजिए, बुनियादी आधार बनाने की चुनौती होती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के विस्तार की चुनौती होती है, और इसके अलावा लोकतंत्र को मजबूत करना। तो यहाँ पर इसे थोड़ा समझ लीजिए जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे वर्तमान लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को गिराना, सत्ता पर सेना के नियंत्रण को समाप्त करना और एक कारगर शासन व्यवस्था को स्थापित करने की चुनौती होती है। यानी कोई पहले से गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, कोई ऐसी व्यवस्था है जो कि लोकतंत्र के अनुकूल नहीं है, तो उसे गिराना यानी कि उसे समाप्त करना यहाँ पर एक चुनौती होती है। इसके अलावा सत्ता पर सेना के नियंत्रण को समाप्त करना और एक कारगर शासन व्यवस्था को स्थापित करने की चुनौती होती है। ठीक है, तो इस प्रकार की यहाँ पर चुनौती जाती है। इसके बाद देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था के विस्तार की चुनौती। इसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था के बुनियादी सिद्धांतों को सभी संस्थाओं में लागू करना शामिल है। तो इसमें लोकतांत्रिक जो व्यवस्थाएं होती हैं उन्हें सभी संस्थाओं में लागू किया जाए, जिससे कि सभी उसका पालन करें, उसका भली भांति जो है निर्वहन किया जाए। इस तरह से यहाँ पर जो है व्यवस्था बनाने में कठिनाई होती है। इसके अलावा इसमें स्थानीय सरकार को अधिक अधिकार संपन्न बनाना, महिलाओं और अल्पसंख्यक समूहों की उचित भागीदारी सुनिश्चित करना। तो कोई भी यहाँ पर जो है सरकार बनती है उसमें सभी वर्गों के लोगों को सम्मिलित किया जाए, जैसे कि अल्पसंख्यक हुए, महिलाएं हुई, जिससे कि सभी वर्गों के लोग रहेंगे। तो उसमें जो है जो भी योजनाएं बनाई जाएंगी वो सभी को ध्यान में रखकर बनाई जाएंगी और सभी का उसमें जो है योगदान रहेगा। तो यहाँ पर इस प्रकार की चुनौती आती है। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर लोकतंत्र को मजबूत करना, इसमें संस्थाओं की कार्य पद्धति को सुधारना और उसमें मजबूत करना ताकि लोगों की भागीदारी और नियंत्रण में वृद्धि हो सके। देखिए इसमें संस्थाओं की जो है कार्य पद्धति को सुधारना, कोई भी कार्य जो पहले से चलता आ रहा है या फिर उसमें कोई भी त्रुटि है उसमें सुधार करना और उसे मजबूत करना ताकि लोगों की भागीदारी और नियंत्रण में जो है वृद्धि हो सके। तो यहाँ पर इस प्रकार की जो है समस्या लोकतंत्र में आती है। तो ये यहाँ पर मुख्य 3 पॉइंट हैं जो कि आपको यहाँ पर याद करना है, तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। बहुत ही यहाँ पर आसान शब्दों में है और मात्र देखिए 3 पॉइंट हैं, 3 पॉइंट आपको एक बार में भी याद हो जाते हैं, तो ये आपको याद कर लेना है। इसके अलावा ऊपर मैंने आपको बता दिया है। तो इसके अगर आंसर्स आपके पास नहीं है तो जाइए टेलीग्राम पर, इसकी PDF में जो है अपलोड कर दी है, तो वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से इसकी तैयारी आप कर सकते हैं। या फिर पहले से अगर आपने इस आंसर को कहीं से याद करा था तो उसे आप रिवीजन करके ज़रूर जाइएगा। यहाँ पर मैंने आपको 2 मोस्ट IMP क्वेश्चन बता दिए और यहाँ पर इनमें से एक आ जाएगा। फिर भी अगर आप जो बचे हुए 2 क्वेश्चन हैं एक बार थोड़ा देखना चाहते हैं तो देखकर चले जाइएगा एग्जाम में, तो आपको और भी काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपको सभी विषयों में इसी तरह से महत्वपूर्ण जो है प्रश्न प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ में इस तरह से आपकी एग्जाम की तैयारी होती रहेगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।